Hello learners, from today we are starting with national income concepts. Okay, so this is the new series of national income. इसमें theoretical as well as मैंने practical portion cover up करना, and this is the lecture 1 under the series of national income. In this, we will understand the concept of domestic as well as the national income. Means हम कौन सी income को domestic माने और कौन सी income को national माने. That is, or which is the broader term. See, national income is always a broader term because it is including the foreign income also. Domestic income is ऐसी income है जो foreign income को include नहीं करती है. So let us start with this particular session. So here first, as you know, that is domestic income and national income concept. So first they have given what is the domestic concept. See learners, here they have mentioned that domestic concept is based on production units located within the economic territory. मैं लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इकोनॉमिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है. तो हम डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट को लिंक आउट सिर्फ इकोनॉमिक टेरिटरी से ही करेंगे, ऑपरेटेड बाय बोथ अ रेसिडेंट एज वेल एज अ नॉन रेसिडेंट. यू विल अंडरस्टैंड दिस मोर क्लियरली विद अ गिवन एग्जांपल. Take for the example, this is the Indian landmass. Now, Tata Motors India profit in India. Tata Motors is an Indian citizen and they have earned what the profit in India only. तो ये तो हो गया domestic part. But suppose there is one more company of Japan which is Honda Motors and they have also earned their profit in India. Why? Because they had a branch in India. So these both income will be considered what? These both income will be considered as a domestic income because ये दोनों की दोनों income जो है वो earn की गई हैं within the economic territory of India. अगर ये इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ इंडिया के बाहर अर्न की गई होती तो ये डोमेस्टिक इनकम नहीं होती, बट एज इट इज बीन अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली, दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसीडर एज व्हाट, दिस विल बी कंसीडर एज अ डोमेस्टिक इनकम. यहाँ पे नॉन रेसिडेंट कौन है? नॉन रेसिडेंट ये है होंडा मोटर्स जापान प्रॉफिट एंड रेसिडेंट इज टाटा मोटर्स. Both in this case are earning their income from India. That's why this will be known as the domestic income of India only. Non-resident भी आपकी country से कमा सकता है, but after that जो income लेके जाएगा उसको हम बोलेंगे net factor income to abroad. I will make you understand in the coming slide. Okay, so here as you can see, the Tata Motors is what? Tata Motors is the resident of India and the Honda Motors is resident of Japan. But दोनों की income हम किस में मानेंगे? That will be known as the domestic income of India. Now, moving further is NFIFA, that is net factor income to or from abroad. Now, see, first and foremost, in this you have to understand, इंडिया के रेसिडेंट्स भी हैं जो बाहर जाके अर्न कर रहे हैं. हियर इट इज मेंशन इंडियन रेसिडेंट वर्किंग अब्रॉड एंड अर्निंग फैक्टर इनकम्स. बाहर उनकी प्रॉपर्टीज हैं तो उनको वहां से रेंट मिल रहा है और वहीं पे रह रहे हैं, सैलरी है, प्रॉफिट्स हैं, इंटरेस्ट है. कभी कभार अगर नहीं भी रह रहे हैं, मीन्स अगर मान के चलो आई एम गिविंग एन ऑनलाइन सर्विस टू अ कंपनी विच इज नॉट सिचुएटेड इन इंडिया, इट इज सपोज सिचुएटेड इन दुबई, तो मैं यहाँ घर बैठे उनका ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और दे आर पेइंग दी सैलरी. तो मैं तो इंडियन रेसिडेंट हूँ, पर क्या मुझे इनकम डोमेस्टिक हो रही है कि फॉरेन इनकम हो रही है? दैट इज इनकम कमिंग फ्रॉम अब्रॉड. अगर आप इंडिया में रहते हुए कहीं और से इनकम अर्न कर रहे हो, सो ये जो आपकी फैक्टर इनकम्स हैं अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं कमाई गई है, जैसे हमने इंडिया से नहीं कमाया, मैंने रेंट नहीं कमाया, क्यों? क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी सपोज इज आउटसाइड इंडिया. सपोज टेक द एग्जांपल यूएसए. अब वहां पे मैंने प्रॉपर्टी रेंटल कर दी और हर महीने वहां से रेंट आ रहा है मेरे बैंक अकाउंट में. सैलरी में ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और मुझे उसके बगैर सैलरी मिल रहा है. प्रॉफिट, मेरा पूरा बिजनेस एम्पायर इंडिया में काम नहीं कर रहा है, वो बाहर काम कर रहा है, बट आई एम रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रॉफिट्स मिल रहे हैं जो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जा रहे हैं. इंटरेस्ट, मैंने अपने शेयर्स एंड डिबेंचर्स का पैसा या फिर
अदर फैक्टर पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आ रहा है कहाँ से, बाहर से, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। आर यू गेटिंग दिस? ये जो पर्टिकुलरली पेमेंट्स हैं ये डोमेस्टिक टेरिटरी से नहीं। अब सिमिलरली फॉरेन रेसिडेंट भी तो इंडिया में रह रहा है और वो भी तो अर्न कर रहा है, वो भी तो रेंट, सैलरी, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, ये चारों चीजें वो भी अर्न कर रहा है। तो अगर मुझे टोटल इनकम निकालनी हो, दैट इज नोन एज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा। ओके, फ्रॉम अब्रॉड मतलब पॉजिटिव निकालना हो तो वो होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, दैट इज फीफा, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट इज नोन एज फीटा। एनफिया का फॉर्मूला क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनफिया? एनफिया फॉर्मूला इज जो भी हमें इनकम मिल रही है बाहर से एज अ इंडियन रेसिडेंट, दैट इज फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होगा उससे रिडक्शन हो जाएगा, सो दैट विल बी नोन एज एनफिया। अब इसमें टू अब्रॉड कब होगा? टू अब्रॉड तब होगा, इसमें कभी कभार क्वेश्चंस में दिया होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो टू अब्रॉड हम तब मानते हैं जब ये अमाउंट ज्यादा हो या फिर आंसर नेगेटिव हो जाए। ओके, टेक द सिंपल एग्जांपल, फ्रॉम अब्रॉड इस केस में 100 था और हमने टू अब्रॉड 80 दिया, तो यहाँ पे एनफिया पॉजिटिव है, दैट इज 20। पर इसका उल्टा सोचो, अगर 80 आपको फ्रॉम अब्रॉड मिला है और आपको 100 यहाँ से कमा के गया है तो इसका आंसर हो जाएगा -20। सो ये अब एनफिया नहीं है, इट इज नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बिकॉज यू हैव एक्चुअली पेड दीज पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, मूविंग फर्दर, as you can see, now here is the calculation being shown. See, domestic income, factor income to abroad, factor income to abroad क्या हो जाएगी, चली गई, क्योंकि वो यहाँ पे कमाई है, पर वहाँ जो जो फॉरेन रेसिडेंट है हो सकता है कि वो वहां से ऑनलाइन काम करके दे रहा हो, अब इंडियन कंपनी उसको पे कर रही हो। अब दूसरा केस, मैं यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे किसी फॉरेन कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मुझे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल रही है। सो जब डोमेस्टिक इनकम में से क्या माइनस करोगे, यू विल डिडक्ट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड यू विल ऐड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड क्या करते हैं, ऐड, एंड टू अब्रॉड क्या करते हैं, माइनस। जब ऐसा करते हैं तो वो डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाती है, नेशनल इनकम। वापस सुनो, डोमेस्टिक इनकम में से अगर मैंने क्या करा, एन फीफा, एनफिया जो फॉर्मूला है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस किया, तो ये डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो गई, नेशनल इनकम में। अब एनफिया का फॉर्मूला हमारे पास है, इसको खोल के देखो, तो अब डोमेस्टिक इनकम में क्या प्लस करेंगे, फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस करेंगे फीटा, दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ जाएगी, नेशनल इनकम। अब एक और केसेस इसमें आएंगे which you will be understanding with more critical cases, what are they? Okay, now moving on to the national concept. See, national concept जो रहेगा, it is on the ownership, it is based on what, residentship, contribution to production both within and outside economic territory। मैं यहाँ अगर काम कर रहा हूँ इंडिया में तो भी मेरी इनकम है because as an Indian resident, पर मैं अगर बाहर काम करके दे रहा हूँ, मेरे दोनों काम चल रहे हैं। सपोज देयर आर टू इंडस्ट्रीज, एक इंडस्ट्री में इंडिया में रन कर रहा हूँ ए, और एक इंडस्ट्री जो बी है मैं वो यूएसए में रन कर रहा हूँ। अब जो यूएसए वाली जो इंडस्ट्री, उसकी इनकम जो आ रही है इंडिया में, वो क्या है मेरे लिए, फीफा, दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये तो मेरे लिए डोमेस्टिक इनकम है ही, बिकॉज ये तो इंडिया की टेरिटरी में कमा रहा हूँ। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, नेशनल कॉन्सेप्ट हमेशा रहता है ओनरशिप, आई एम द ओनर ऑफ बोथ, भले चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी में हो, भले चाहे वो इकोनॉमिक टेरिटरी के बाहर हो। That is the particular case. Now, as you can see here, it is given Tata Motors India's profit in India। मैंने वही बोला कि मेरी कुछ ब्रांच इंडिया में है, तो वो तो मेरे लिए क्या होगी, वो तो मेरी डोमेस्टिक इनकम हुई। लेकिन फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो ये होंडा वाले तो लेके चला गया अपनी इनकम, दैट हैज बीन टेकन because that is not earned by an Indian resident, that is earned by a foreign resident। तो foreign resident अपनी इनकम लेके चला जाएगा। बट अगर मैं सोचूं कि जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से आ रही है
वो है कि सपोज टाटा मोटर्स का प्लांट जापान में है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है टाटा मोटर्स प्रॉफिट इन जापान। अब वो जो प्रॉफिट जापान में कमाया वो इंडिया में वापस लेकर आएगा, क्यों? क्योंकि वो रेसिडेंट कहाँ का है, इंडिया का रेसिडेंट है। सो यहाँ हम ओनरशिप पे ही बात कर रहे हैं, बिकॉज टाटा मोटर्स इज ओइंग बोथ द इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री भी ओन कर रहा था और जापान की इंडस्ट्री भी ओन कर रहा था, इसीलिए जो उसका प्रॉफिट है वो इंडिया में वापस आया इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और जो जापान की कंपनी थी वो अपना प्रॉफिट ले गई, जैसा बताया, क्यों? क्योंकि वो है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ओके, दिस विल बी नोन एज व्हाट, नेशनल इनकम। अब यहाँ पे टिप्स क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम, मैंने बताया नेट एंड फीफा लिख दिया करिए इसे। अब क्या क्या केसेस आपके सामने आ सकते हैं? फर्स्ट है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम ग्रोथ 50 देख के रखा है, तो हम उसको ऐड करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैं एक पहले से अपन डोमेस्टिक इनकम लेके रखते हैं, सपोज डोमेस्टिक इनकम 200 है, तो इस 50 को प्लस करूंगा तो ये तो हो गया 250 मेरा इसका आंसर। कमिंग टू सेकेंड केस, सेकेंड केस व्हाट इट इज बीइंग गिवन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है आपका इस केस में, फ्रॉम अब्रॉड, ओके, -30। अब फ्रॉम दिया हुआ है तो प्लस माइनस करना है, तो 200 प्लस माइनस, अभी इस इक्वेशन को समझो। एज यू कैन सी, whenever you are doing such type of question, always follow the basic mathematical rules। अब प्लस माइनस करूंगा तो अल्टीमेटली माइनस ही आएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 200 प्लस, अब वो दिया ही माइनस में है तो -30, सो अल्टीमेटली इट विल बी गिविंग व्हाट, 170। ओके, सो कि प्लस माइनस का आंसर साइन माइनस होगा, सो लेस। कमिंग टू नेक्स्ट केस, दैट इज अगेन नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब टू अब्रॉड दिया हुआ है माइनस में, तो टू तो हमेशा माइनस होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डोमेस्टिक में से टू अब्रॉड को हमेशा माइनस करते हैं, पर वो दिया ही माइनस में, तो माइनस माइनस इस केस में क्या हो जाएगा, प्लस। सो हियर 200 माइनस, बिकॉज टू अब्रॉड है, पर अब माइनस करा और अंदर भी माइनस का साइन चल रहा है, तो माइनस माइनस होके प्लस हो गया, सो यहाँ पे आ जाएगा 220। नाउ सी हाउ मच द केसेस आर डिफरेंशिएटेड, हर एक केस में आपको डिफरेंट आंसर मिला। लास्ट केस, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, टू अब्रॉड दिया ही 10 है, अब माइनस ही करते हैं, सो 200 में से मैं सीधा क्या माइनस करूंगा, 10, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 200 माइनस, एंड माई आंसर विल बी 190। So you have to understand these different cases very critically. Okay? अब आगे बढ़ते हैं, तो आती है एक और टिप। नेशनल इनकम को हम हमेशा क्या मानते हैं, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके रिगार्डिंग मैं आपको रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताऊंगा, what are the related aggregates of national income as well as the domestic income। अब याद रखना, नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म अगर मुझे बनाना हो तो नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म आपके सामने है, दैट इज एनएनपी एट एफसी। एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट। अब यहाँ से इसकी अंडरस्टैंडिंग रखा करो, एन इज नेट, एन इज फॉर नेशनल, पी इज फॉर प्रोडक्ट, एंड एट इज एफसी, दैट इज फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, दिस विल बी टोल्ड इन अपकमिंग लेक्चर्स। Now, let us understand some difference point between domestic and national income. First, domestic point which is being given in the domestic income is, it is sum total of factor income generated within domestic territory। याद रखना, इसमें रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है, मुझे देखना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में भले रेसिडेंट ने अर्न करा हो, नॉन रेसिडेंट ने अर्न करा हो, अगर वो मेरी पॉलिटिकल बाउंड्रीज यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है तो वो क्या मानूंगा मैं, डोमेस्टिक इनकम। पर इधर नेशनल इनकम में सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हम यहाँ पे देखेंगे रेसिडेंट है क्या इंडिया का, तो उसको हम नेशनल इनकम में मान लेंगे, बिकॉज वो फीफा के अंदर आ जाएगा, डोमेस्टिक में तो आ ही गया। सो हियर ब्रॉडर कॉन्सेप्ट इज नेशनल इनकम। दूसरी चीज, इट डज नॉट इंक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में कभी भी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं आती है, ना ही हम फैक्टर इनकम फ्रॉम टू अब्रॉड माइनस करते हैं। बट हम नेशनल इनकम में, when you are going from domestic to national, you are adding what, factor income from abroad and FIFA। So here you have to understand this basic concept,
that how domestic income has been converted into national income. Now here one problem is in front of you. Will the following be a domestic factor income? First, factor income from abroad. नहीं, क्योंकि वो हमने यहाँ पे नहीं कमाई है, हमने बाहर से कमाई है. सेकंड, सैलरीज टू इंडियन रेसिडेंट वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया. बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन. अब समझो, एक इंडियन का रेसिडेंट है पर उसको सैलरी इंडिया की पर्सन नहीं दे रहे, रशिया एम्बेसी दे रही है, और जो लोकेटेड है इंडिया में. अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये जरूर बताया कि जो रशियन एम्बेसी है वो कभी भी इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. भले ही इंडिया के अंदर है, लेकिन तब भी वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है. तो जब वो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, तो अगेन उसको जब इनकम मिलेगी तो वो हम मानेंगे एन फीफा. अगेन दैट विल बी अ नेशनल कॉन्सेप्ट. इट इज एन ओनरशिप. थर्ड, प्रॉफिट अर्न बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांचेस इन इंडिया. मान लो आपका फॉरेन बैंक है एचएसबीसी या फिर अमेरिकन एक्सप्रेस. सो दीज बैंक्स आर देयर जिनकी ब्रांचेस इंडिया में है, तो इंडिया का प्रॉफिट तो अर्न करा है, तो वो इंडिया से अर्न करा है. तो हियर इट विल बी नोन एज डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज ऑन बेस्ड ऑन लोकेशन. कमिंग टू फोर्थ पॉइंट, प्रॉफिट अर्न बाय रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज कंपनी इन सिंगापुर. भैया उसकी कंपनी सिंगापुर में है पर वो रह यहाँ रहा है, तो ये अगेन कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? नेशनल. Last, compensation of employees to resident of Japan working in Indian embassy in Japan. So here, as you can see, the E point, okay, it is compensation of employees resident in Japan. That will be a domestic concept. Now understand. यहाँ पे कैसा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज टू अ रेसिडेंट ऑफ जापान वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी. मैंने कहा था इंडियन एम्बेसी कहीं पे भी हो, कोई से भी पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड, तो इंडियन एम्बेसी किसका पार्ट होती है? डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. See the previous lecture of domestic territory, you will be able to understand more clearly. So here it will be a domestic concept because Indian embassy is a economic territory portion. Embassies कहीं पे भी हो वर्ल्ड में, वो हमारी कंट्री का ही पोर्शन मानी जाती हैं in terms of domestic territory. I hope you are able to understand the basic concept. Thank you for listening. Again, the basic concept हमने जो इसमें learn करा है कि domestic को हम national में कैसे convert करेंगे, तो simple domestic को हम national में convert करेंगे and FIFA add करके, तो ये national हो जाएगी. अब national का अपने पास जो and FIFA का जो formula है वो है FIFA, that is factor income from abroad, minus FITA, that is factor income to abroad. I hope I'm able to make you understand related to this. Do subscribe my channel and press the bell icon for more updates and for more videos on economics. This is Kapil Goplani signing off. Thank you, listeners.